हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, आज एक नया आर्टिकल है जो कि स्टोरी के रूप में है, उससे कुछ इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्लास। व्हेन आई कॉट ए थीप। व्हेन यानी जब, आई यानी मैंने, कॉट यानी पकड़ा, केच की सेकंड फॉर्म है ना, केच कॉट कॉट। ए थीप यानी एक चोर। ठीक है ना, मैंने जब एक चोर को पकड़ा, मैंने एक चोर को पकड़ा है ना। व्हेन यानी जब, जब मैंने एक चोर को पकड़ा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहले अपन सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद में उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कनेक्ट रहे और कुछ नया सीखते रहें। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब वापस अगेन देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, फुल स्टॉप। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, ऑफ यानी का की, क्लास 11th मैं कक्षा 11 का एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, मैं कक्षा 11 का एक विद्यार्थी हूँ। एम यानी प्रेजेंट की बात हो रही इसलिए हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एम क्या है, इसकी मेन वर्ब। ए स्टूडेंट ये क्या है, इसका परिचय का नाउन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑफ का मतलब काकी होता है और इसके क्लास 11th इसका क्या है, ऑब्जेक्ट यानी इसका नाउन हो रहा। प्रीपोजिशन के बाद में मैंने क्या बताया, नाउन होता है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, हर क्लास में बता रहा हूँ और हमेशा बताता रहूँगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना आप और समझते रहना। ठीक है, आई सब्जेक्ट, एम मेन वर्ब और ए स्टूडेंट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन और इसके बाद में ये इसका नाउन। ठीक है ना, बी फॉर्म के बाद में तीन चीजें आती है, हमेशा रट लेना, दिमाग में फिट कर लेना। बी के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आती, बी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती और एक बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती जो कि एडजेक्टिव का काम करती या डायरेक्ट एडजेक्टिव आता। और एक वर्ब में बी के बाद में क्या होता है कि परिचय का नाउन आता। तीन चीजें आती है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे क्या, परिचय का नाउन, ये विद्यार्थी किसका परिचय दे रहा अपना कि मैं किस क्लास का विद्यार्थी हूँ, 11th क्लास का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। वन डे, वन डे यानी एक दिन, कोमा है ना, कोमा के बाद में क्या अपने को थोड़ा सा विराम लेना होता। जिस प्रकार अपन बाइक चला रहे होते तो ब्रेक आता तो फिर अपने को बाइक को स्लो करना होता, और जब क्रॉसिंग होती है तो अपने फुल स्टॉप का मतलब बाइक को रोकना होता, फिर आगे पीछे देख के चलना पड़ता, क्रॉस करना पड़ता रोड। फुल स्टॉप पे अपने को रुकना पड़ता है। ये फुल स्टॉप तो यहाँ पे रुक गए अपन, ये कोमा थी तो थोड़ा सा विराम अपने को। इस प्रकार चीज़ों के समझेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम एट नाइट, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे रुक गए अपन, ये फुल स्टॉप। आई यानी मैं, वाज यानी था, स्लीपिंग यानी सो रहा था, इन माई रूम यानी मेरे कक्ष के अंदर, मेरे कमरे के अंदर, एट नाइट यानी रात्रि के अंदर। ठीक है, वापस देखते। आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम एट नाइट, रात्रि के अंदर, रात्रि के अंदर मैं अपने कक्ष में या रूम में, कमरे में सो रहा था। ठीक है ना, सो रहा था यानी सो रहा था। अब देखो बी के बाद में मैंने क्या कहा, बी फॉर्म के बाद में वर्ब की आईएनजी, तो यहाँ बी फॉर्म के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रही। ठीक है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता, तो माई रूम यहाँ पे इसका नाउन या ऑब्जेक्ट मान लो इसको। ठीक है, माई रूम, हिज रूम, हर रूम। माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन आता, रूम यहाँ पे इसका नाउन है। ठीक है, ये अंडरलाइन और ये पीला पीला कर रखा और ये आपको जो हाईलाइट कर रहा आपको समझाने के लिए कर रखा। ठीक है ना, इससे आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकोगे, अच्छी तरीके से पकड़ सकोगे। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन और इसके बाद में नाइट इसका नाउन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। ठीक है, अराउंड 2 o'clock, अराउंड 2 o'clock यानी 2 बजे। जब भी अराउंड क्या प्रीपोजिशन, जब भी अगर टाइम की बात हो रही या किसी राउंड या गोलाकार जगह या किसी दूसरी वस्तु की बात होती है तो वहां पे अराउंड का प्रयोग करते हैं ना। अराउंड प्रीपोजिशन, 2 o'clock यानी 2 बजे के आसपास, कोमा है ना। आई हियर्ड सम नॉइज इन द मास्टर बेडरूम। ठीक है, अराउंड 2 o'clock यानी रात्रि को 2 बजे, कोमा। आई यानी मैं, हियर्ड यानी सुना, सम नॉइज यानी कुछ
शोरगुल इन द मास्टर बेडरूम यानी मुख्य कक्ष के अंदर, मुख्य शयन कक्ष के अंदर। आई हियर्ड सम नॉइज, आई यानी मैंने, हियर्ड यानी सुना, सम नॉइज यानी कुछ शोरगुल, इन यानी के अंदर है ना, इन द मास्टर बेडरूम है मुख्य शयन कक्ष के अंदर मैंने कुछ शोर सुना। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। अराउंड यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता, तो ये नाउन आ रहा। ठीक है, 2 o'clock, कॉमा आई यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन होता, प्रोनाउन यहाँ पे आई है जो सब्जेक्ट का काम करे। हियर्ड सेकंड फॉर्म हियर की जो कि मेन वर्ब का काम करे। सम नॉइज है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रीपोजिशन द मास्टर क्लास, द मास्टर बेडरूम, क्लास नहीं मास्टर बेडरूम यानी मुख्य शयन कक्ष के अंदर। ठीक है, मुख्य शयन कक्ष के, मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ध्यान रखना नाउन आएगा। ठीक है ना, नाउन जो कि उसका ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में द आर्टिकल मास्टर बेडरूम। ठीक है, आर्टिकल 3 होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन दी, और आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। थ्रू द ग्लास डोर, थ्रू द ग्लास डोर यानी जो दरवाजे का, जो दरवाजे के ऊपर एक ग्लास लगा होता, कांच लगा होता, उसके माध्यम से, किसने, मैंने, थ्रू द ग्लास डोर यानी ग्लास डोर के माध्यम से, थ्रू यानी के माध्यम से, द ग्लास डोर यानी दरवाजे का जो ग्लास था, कांच था, उसके माध्यम से, कोमा आई सा ए थीव ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ द अलमारी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं सेंटेंस, थ्रू द ग्लास डोर यानी ग्लास डोर के माध्यम से। ठीक है ना, ग्लास डोर का जो ग्लास डोर यानी दरवाजा, दरवाजे के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ था उसके माध्यम से। ठीक है ना, आई यानी मैंने, सा यानी देखा, एक थीव जो कि ट्राई कर रहा था, ए थीव ट्राइंग यानी जो कोशिश कर रहा था, टू ओपन यानी खोलने की, द डोर ऑफ अलमारी, अलमारी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, मैंने दरवाजे के ग्लास के माध्यम से, दरवाजे के जो ग्लास यानी कांच था उसके माध्यम से देखा कि एक चोर है जो अलमारी के गेट को या उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में एक फ्रेज जो कि नाउन आता है, द ग्लास डोर, ये एक यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम, जो एंड तो कंजक्शन होता, थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, जो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा। ठीक है, द ग्लास डोर यानी कांच के जो दरवाजा था उससे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, सा यहाँ पे मेन वर्ब, सी की सेकंड फॉर्म है, ए थीव यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है, थीव ट्राइंग टू ओपन यानी किसको, कोशिश कर रहा था ओपन करने की। ठीक है, द डोर ऑफ अलमारी, अलमारी के दरवाजे को। ठीक है ना, ऑफ प्रीपोजिशन द अलमारी, अलमारी के दरवाजे को। ठीक है, इस प्रकार मैंने देखा कि एक चोर क्या कर रहा था, अलमारी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार अपन पहले सेंटेंस की हिंदी करेंगे और उसके बाद में उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई थॉट फॉर ए मोमेंट, आई यानी मैंने, थॉट यानी सोचा, फॉर यानी के लिए, एक क्षण के लिए, मैंने एक क्षण के लिए सोचा। जब भी अपन कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट देखते हैं, घटना देखते हैं, मतलब जो अपन अपेक्षा नहीं होती, अपन सोच नहीं सकते, तो फिर अपन एकदम शॉक हो जाते। तो उसने भी क्या कहा राइटर ने कि मैंने एक ऐसा देखा अनएक्सपेक्टेड, मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, सोचा मैंने। आई थॉट फॉर ए मोमेंट, मैंने एक क्षण के लिए सोचा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यानी सब्जेक्ट, मैं, है ना, प्रोनाउन है आई यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा। थॉट यानी सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म, फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ये इसका नाउन है ना, ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में ये नाउन, तो प्रीपोजिशन के बाद में इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। दियर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, दियर यानी वहां, वाज यानी था, डार्कनेस यानी अंधेरा, एवरीवेयर यानी सब जगह। वहां जो रात्रि को 2 बजे के आसपास, आपको ही मालूम है नॉर्मली क्या अंधेरा ही होता है। ठीक है, दियर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, वहां पर पूरी तरह अंधेरा था। दियर यानी वहां पर, वाज यानी था, डार्कनेस यानी अंधेरा, एवरीवेयर यानी सब जगह। ठीक है, सब्जेक्ट, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, और डार्कनेस एडजेक्टिव का काम कर रहा, एडवर्ब
जो कि एवरीवेयर, ठीक है, मतलब वहां पे सभी जगह पूर्ण रूप से अंधेरा था, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आई हैड ए ब्लैक एंड थिक ब्लैंकेट इन माई रूम, ठीक है, फुल स्टॉप। वापस अगेन देखते हैं। आई यानी मेरे पास, है ना, मेरे पास। हेड यानी था। हेड, हैव क्या पोजीशन का कार्य करता है ना। हैव की सेकंड फॉर्म, हेज हैव की सेकंड फॉर्म ये हेड है, जो कि बेसिक फॉर्म होती है। आई हैड ए ब्लैक एंड थिक ब्लैंकेट। आई हैड यानी मेरे पास थी, ब्लैक यानी काली और थिक यानी मोटी, ब्लैंकेट यानी कंबल, इन माई रूम मेरे पास क्या थी, एक मोटी और काली और मोटी ये थी कंबल, ठीक है ना। मेरे पास एक काली और मोटी कंबल थी, इन माई रूम मेरे कक्ष के अंदर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हेड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, ए ब्लैक एंड थिक ब्लैंकेट, ब्लैक एंड थिक मतलब काली और मोटी, ठीक है। एंड कंजक्शन से लगा के दो वर्ड को इसने ऐड कर दिया, ठीक है ना। दोबारा ये आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, एंड कंजक्शन लगा के इसने। एंड एक ऐसा कंजक्शन और प्रीपोजिशन है जो दो फ्रेजों को भी जोड़ता है, दो वर्डों को भी जोड़ता है, दो सेंटेंसों को भी जोड़ता है। इस चीज को बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अपने माइंड में फिट कर लेना इस चीज को। थिक ब्लैंकेट इन माई रूम यानी मेरे रूम के अंदर। माई रूम, हिज रूम, हर रूम, योर रूम। माई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता, ठीक है। इस प्रकार अपन दूसरे वर्ड भी यूज करते हैं, माई रूम, हिज रूम, हर रूम, योर रूम, ठीक है, दियर रूम। ये ध्यान रखना, ये बार बार कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप खुद स्वयं से जो आर्टिकल पढ़ो, स्वयं से रीडिंग करो, उसमें आप समझ सको चीज़ों को, ठीक है। और इसको अगर आपको फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, और फास्ट और स्लो लग रहा हो तो फास्ट करके भी देख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसे समझना चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई टुक इट इन माई हैंड। आई यानी मैंने, टुक यानी उठाया, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, इट यानी इसको, किसके लिए, कंबल की बात हो रही, इट इन माई हैंड यानी मेरे हाथों में, किसको, कंबल को मेरे हाथों में उठाया। मैंने टुक यानी उसको उठाया, इट इन माई हैंड मेरे हाथों में उस कंबल को उठाया, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, टेक टुक यानी ये मेन वर्ब है जो सेकेंड फॉर्म है। इट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इन प्रीपोजिशन, और माई हैंड यानी मेरे हाथों में। माई हैंड, माई के बाद में क्या बता रहा हूँ, इनके माई एक पजेसिव एडजेक्टिव और इनके बाद में नाउन आता, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव, ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि मैं आर्टिकल के बाद में नाउन आता, ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद में भी नाउन आता, एडजेक्टिव के बाद में भी नाउन आता, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। माई हैंड, योर हैंड, हिज हैंड, ये और भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई क्वाइटली ओपनड द इमरजेंसी गेट ऑफ माई रूम एंड रीच्ड इन द मास्टर बेडरूम, ठीक है। वापस देखते, बहुत लंबा सेंटेंस है ये। आई क्वाइटली ओपन द इमरजेंसी गेट ऑफ माई रूम एंड रीच्ड इन द मास्टर बेडरूम। आई यानी मैंने, ठीक है ना, क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक, ओपन यानी खुला, द इमरजेंसी गेट यानी आपातकालीन दरवाजा, ऑफ माई रूम यानी मेरे कक्ष का, एंड रीच्ड यानी पहुंचा, इन द मास्टर बेडरूम यानी मुख्य शयन कक्ष के अंदर, ठीक है ना। मैंने शांतिपूर्वक दरवाजा खोला, इमरजेंसी गेट यानी आपात गेट ऑफ माई रूम यानी मेरे कक्ष का, एंड और रीच्ड यानी पहुंचा, इन द मास्टर बेडरूम जहाँ पे वो चोर चोरी करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, वहां पे पहुंचा मैं। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, क्वाइटली एडवर्ब, ओपन यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, जो कि सेकंड फॉर्म है ओपन की। द इमरजेंसी गेट इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ माई इमरजेंसी गेट ऑफ माई रूम इसका ऑब्जेक्ट है, और एंड कंजक्शन लगा के ये सब्जेक्ट वापस नहीं लगा के, ये रीच्ड सेकंड फॉर्म लगा के ये दूसरा सेंटेंस ऐड कर दिया इसने, ठीक है ना। एंड कंजक्शन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। एंड कंजक्शन लगा के, रीच्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इन प्रीपोजिशन द मास्टर बेडरूम इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द थीप्स अटेंशन वाज इन ओपनिंग द अलमारी। द थीप्स अटेंशन वाज इन ओपनिंग द अलमारी।
द थीप्स अटेंशन यानी चोर का जो ध्यान था, चोर थीप्स ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी होता है, ये ध्यान रखना। चोर का ध्यान मतलब थीप्स का ध्यान, वाज यानी था, कर रहा था, ओपनिंग करते हुए मतलब कर रहे था, द अलमारी, अलमारी यानी अलमारी को, ठीक है। द थीप्स अटेंशन वाज इन ओपनिंग द अलमारी। ठीक, अब वापस इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द थीप्स अटेंशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में आईएनजी का फॉर्म आ रहा है। बी फॉर्म के बाद में तीन चीजें आती, बी के बाद में वर्ब की आईएनजी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करता है, और बी के बाद में वर्ब के परिचय का नाउन, सॉरी परिचय का नाउन आता। तीन चीजें आती बी के बाद में, इस चीज को हमेशा अपने माइंड में फिट कर लेना। द थीप्स अटेंशन यानी यहाँ इसका सब्जेक्ट है वाज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आईएनजी, बी की फॉर्म है जो आईएनजी का रूप काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग द अलमारी, ठीक है, इन प्रीपोजिशन है। सो अब नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। सो इसलिए आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट माई प्लान, इसलिए उसकी क्या, चोर की तो उधर वो थी नजरें उसको अलमारी के दरवाजे को खोलने की तरफ, इसलिए किसको, राइटर को क्या मिल गया, एक मौका मिल गया। आई गोट एन अपॉर्चुनिटी, आई यानी मुझे, गोट यानी प्राप्त हुई, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका, टू कैरी आउट, टू कैरी आउट जो क्या कंबल लाया था, क्या लाया था राइटर अपने साथ में, क्या लाया था उस, ठीक है, मोटी कंबल लाया था। माई प्लान यानी मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का मतलब, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वित करना, ठीक है। आई यानी मैं, मुझे, गोट यानी प्राप्त हुआ, एन अपॉर्चुनिटी यानी मौका, टू कैरी आउट यानी अब क्रियान्वित करने के लिए, माई प्लान यानी मेरे योजनाओं को। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, गोट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, एन अपॉर्चुनिटी इसका ऑब्जेक्ट, और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन कैरी आउट यानी किसी पर्पज को अपन जब बताते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आता, तो ये कैरी आउट यानी क्रियान्वित करने के लिए, माई प्लान यानी मेरे प्लान को यानी मेरी योजनाओं को, ठीक है। माई प्लान, हिज प्लान, योर प्लान, हर प्लान, ये और भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। माई के पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द थीप एंड हरीडली क्लोज्ड द डोर, ठीक है। आई यानी मैंने, पुट यानी रखा यानी उसको ढक दिया, द ब्लैंकेट ओवर द थीप एंड हरीडली क्लोज्ड द डोर, ठीक है ना, और जल्दी से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हरीडली यानी जल्दी से, क्लोज्ड यानी बंद कर दिया, द डोर यानी दरवाजा, ठीक है। वापस देखते हैं। आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द थीप एंड हरीडली क्लोज्ड द डोर। आई यानी मैंने, पुट यानी रख दिया या वहाँ पे उसके ऊपर ढक दिया, द ब्लैंकेट यानी उस कंबल को, ओवर द थीप यानी उसके ऊपर, एंड और हरीडली यानी जल्दी से, क्लोज द डोर और दरवाजा बंद कर दिया। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा जो कि प्रोनाउन है, पुट यहाँ पे मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म है, द ब्लैंकेट इसका ऑब्जेक्ट है, ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन, द थीप यहाँ पे चोर है, ठीक है ना, द आर्टिकल और थीप यहाँ पे नाउन है, और एंड कंजंक्शन से वापस इसी सेंटेंस को जोड़ दिया। हरीडली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्लोज यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है, और द डोर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देन आई इन्फॉर्म द पुलिस, उसके बाद मैंने क्या किया, आई इन्फॉर्म, जब भी चोर वगैरह आ जाते हैं अगर उसको पकड़ लिया होता तो बाद में क्या करते हैं, उसको पुलिस के हवाले करते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है ना, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कभी। देन यानी उसके बाद, आई यानी मैं, इन्फॉर्म यानी सूचना दी, द पुलिस यानी पुलिस को, ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इन्फॉर्म यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है, द पुलिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द पुलिस प्रेज्ड एंड अवार्डेड मी, द पुलिस यानी पुलिस, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, एंड और अवार्डेड मी और मेरे को प्रशस्ति पत्र यानी दिया, ठीक है, अवार्ड यानी इनाम दिया, मी यानी मुझे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रेज्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, प्रेज यानी प्रशंसा, एंड कंजंक्शन जो दो वर्ब को ऐड कर दिया, और इसे द पुलिस ने उसको प्रशंसा भी की और उसको इनाम भी दिया, मुझे यानी मुझको, राइटर को दिया, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रत्येक दिन एक क्लास लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को सभी को बताएं, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि बच्चों को लाभ हो सके।
ठीक है ना। इंग्लिश का एक हवा होता है बच्चों के माइंड में, जो वो हवा निकल सके, बेसिक से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, और एक एक वर्ड बाय वन पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।